साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज दासी आप लोगों के बीच उपस्थित हुई है। विषय है शुक्राना सदगुरु का। साथ संगत जी, हमें हर पल सदगुरु का शुक्राना करना है, क्योंकि इनकी कृपा से ही जो कुछ हैं हम हैं। साथ संगत जी, दातार की कृपा हुई तो हमें ये मनुष्य तन मिला, और मनुष्य तन मिला तो हमको सदगुरु मिले। आज सदगुरु की सिखलाई हमारे जीवन में उतर जाए, हम इनका हर पल शुक्राना करें, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी भौतिक पदार्थ है, विद्या है, पद प्रतिष्ठा है, वो सब सदगुरु की ही कृपा से है। सदगुरु हमारे जीवन में आए, ये निरंकार की कृपा है। जब निरंकार की कृपा होती है साथ संगत जी, ये हमारे ऊपर दया करते हैं, तभी हमें मनुष्य तन मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथि गावा। साथ संगत जी, मानुष की ये चौपाई चरितार्थ तब होती है कि जब हमारे जीवन में सदगुरु आ जाते हैं। मनुष्य तन पाने का सौभाग्य तभी है जब हमारे जीवन में सदगुरु हों। इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, इनके लिए भी दुर्लभ बताया गया है। क्यों? इसलिए कि मनुष्य शरीर ही है इसी, जिस शरीर में आकर के हम इस परमात्मा को देख सकते हैं, पा सकते हैं, दीदार कर सकते हैं। जब हमारे जीवन में सदगुरु आ जाते हैं, तभी हम बड़े भाग्य वाले बनते हैं। अगर मनुष्य शरीर को पा करके हमारे जीवन में सदगुरु नहीं आए, सदगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान की दात नहीं मिली, तो साथ संगत जी वही है कि निद्रा भोजन भोग भय, तापस पुरुष समान, और ज्ञान अधिक इस नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। यानी अगर हमारे जीवन में सदगुरु नहीं आए, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं आया, तो हम उस पशुओं के ही समान हैं। जिस तरह से पशु जो है अपनी क्रियाओं को करते हुए धरती पर विचरण कर रहे हैं, तो हम ठीक उसी प्रकार से हम भी वही क्रियाएं करते हुए धरती पर विचरण कर रहे हैं। हमें उनमें कोई फर्क नहीं रहा। साथ संगत जी, हमारे पास भौतिक उपलब्धियां आती हैं तो हम जो है परमात्मा को शुक्राना देते हैं, धन्यवाद देते हैं, दातार तेरा शुक्राना। और कभी कभी तो ऐसा करते हैं कि हमने बड़ी मेहनत किया, बड़ा परिश्रम किया, तब जाके हमें ये नौकरी मिली, तब जाके हमारा ये बिजनेस इतना अच्छा चला, तब जाके ये काम हमारा कार्य हो पाया। कुछ लोग इस तरह से भी कहते हैं, लेकिन नहीं जानते हैं जो कुछ भी होता है इस निरंकार दाता सदगुरु की कृपा से होता है। साथ संगत जी, एक छोटा सा दृष्टांत दासी रखेगी कि खेल जगत में उतरने वाले नौजवान जो होते हैं, खेलते खेलते एक नीचे से बड़ी मेहनत से ऊपर जाते जाते जब लास्ट में पहुंचते हैं, तो उसमें से केवल एक खिलाड़ी चुना जाता है जो ओलंपियाड जीतता है। साथ संगत जी, उसी तरह से एक खिलाड़ी थे जिन्होंने ऊंचाइयों को छुआ, खेल जगत में जिसकी प्रसिद्धि हुई, बहुत नाम कमाया, बहुत पैसा कमाया। कुछ समय के बाद उनको एक ऐसी बीमारी हो गई, फिर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये लाइलाज बीमारी है, ठीक नहीं हो सकते हैं। साथ संगत जी,
वो खिलाड़ी इस तरह से अपना घुट घुट के जीवन यापन करने लगा। उसके पास बीमारी थी, खेल से भी छुट्टी मिल गई। सत्संग जी एक दिन उनका कोई नज़दीकी दोस्त उनसे मिलने गया तो पूछा कि दोस्त, क्या तुमने परमात्मा से शिकायत नहीं की? क्या इस पूरे संसार में तुम्ही को ये बीमारी मिलनी थी, तुम्ही को ये रोग मिलना था? तुम तो बहुत बड़े खिलाड़ी थे, तुमको संसार के लोग जानते हैं, तुमने तो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तुम्हें क्यों इतनी बड़ी बीमारी मिली, तुम्हें क्यों इतना बड़ा रोग मिला? क्या और किसी को नहीं हो सकता था? सत्संग जी वो बीमार खिलाड़ी बोला कि भाई, जब मुझे उपलब्धियां मिल रही थीं, कितने नीचे से धीरे धीरे एक एक करके मैं जीतता गया और लास्ट में इतनी बड़ी उपलब्धि मिली कि संसार में सबसे बड़ा मैं खिलाड़ी बना और खूब नाम कमाया, खूब शोहरतें कमाई, खूब पैसा कमाया। तब मैंने परमात्मा से ये नहीं कहा कि परमात्मा, आपने मुझे ही ऐसा क्यों किया, इतनी ऊंचाइयों पर मुझे क्यों लाए? संसार में और भी तो बहुत लोग हैं, उनको क्यों नहीं ये उपलब्धियां दी? तब जब मैंने ये नहीं कहा तो आज मैं ये कहने का हकदार नहीं हूँ कि परमात्मा मुझे क्यों ऐसा बीमारी दे दिया, मुझे क्यों ये इस रोग से ग्रस्त कर दिया, संसार में और लोग हैं उनको क्यों नहीं दिया? आज मैं ऐसा क्यों कह सकता हूँ? आइए साथ संगत जी, बात यही होती है, जब संसारिक उपलब्धियाँ हमारे जीवन में आती जाती हैं, हम खुशियाँ मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाकर खिलाते पिलाते हैं, तब हम परमात्मा से ये नहीं कहते हैं कि परमात्मा, आपने मुझको इतना अच्छा दिया, इतनी बड़ी उपलब्धि दी, मैं तो अब संसार में नाम रोशन करूँगा, लोग मुझे जानेंगे, बहुत सारा धन कमाऊँगा। लेकिन जब जीवन में कोई कठिनाइयाँ आ जाती हैं, कोई परिस्थिति ऐसी आती है कि जो जिसको हम झेल नहीं पाते हैं, हमारे प्रतिकूल होती है, तब लोग कहते हैं, शिकायत करते हैं कि परमात्मा, आपने मुझे ऐसा क्यों किया, मेरी क्या गलती थी, मुझे इस तरह कष्ट क्यों दे रहे हो? आइए साथ संगत जी, दुख और सुख परमात्मा के ही खेल हैं। अगर सुख जो है परमात्मा का वरदान है तो दुख भी जो है परमात्मा की कृपा है। आइए साथ संगत जी, आज हम सद्गुरु वाले हैं, हम सद्गुरु का हर पल शुक्राना करें। कहा भी गया है कि दुख वह द्वार है, सुख जिसके पार है। साथ संगत जी, कितने संत तो यह कह दिए हैं कि दुख है परमात्मा का बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि दुख जब आता है तो हम परमात्मा को याद करते हैं, और परमात्मा को जब हम याद करते हैं तो वही हमारे जीवन की सबसे सुहानी घड़ी होती है, वही सांसें हमारी सबसे ज़्यादा कीमती होती हैं। तो आइए साथ संगत जी, हमारे जीवन में दुख आए ही ना, हम हर पल परमात्मा का ही ध्यान करें, परमात्मा से ही अपनी लिप को जोड़े रखें, जिससे हमारा जीवन जो है भीतर बाहर दोनों उजाले में रहे, अंधकार हमारे जीवन से निकल जाए, वह अज्ञानता रूपी अंधकार हमको छू तक ना पाए। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।